किशोरी मेरी विनय मान लीजिए। बंधुओं, जब उस सज्जन ने ऐसा पुकारा ना रो रो करके, और ललिता जी से कहा किशोरी ने, नहीं ललिता, भले ही इसकी पत्नी का नाम किशोरी है, मुझे मिलना है इससे। और आज किशोरी जी उस सज्जन से मिलने के लिए अटारी से चल पड़े। बंधुओं, एक बार जो हृदय से भगवान को अपना बना लेता है, ठाकुर जी कहते हैं बस बनाने तक का कार्य तेरा था, बस आगे अब संभालने का कार्य मेरा है। गोवर्धन में एक संत रहते थे, और एक गुफा के अंदर रहते थे। 8 दिन में एक बार मधुकरी मांग के लाते और बस उन्हीं को गला गला के खाते रहते और भजन करते रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि उस संत की जो बांधने का जो वस्त्र था, वो किसी झाड़ी में ऐसा उलझ गया कि वो फट गया। और जब वो फट गया ना, अब तो संत को संकोच आने लगा कि मैं अब कैसे मधुकरी मांगने जाऊं। अब तो वस्त्र भी नहीं रहे मेरे पास। गुफा में पड़ा है, भजन कर रहा है, किशोरी जी का चिंतन कर रहा है। और जब पास में जहां मधुकरी मांगने जाते हैं, वहां मधुकरी मांगने नहीं पहुंच पा रहे थे। इधर शरीर जर्जर होने लगा। मेरी किशोरी जी से रहा नहीं गया। किशोरी जी ने एक सुंदर थाल में बड़ा सुंदर भोजन सजाया और साथ में कुछ वस्त्र ले लिए, और उन वस्त्रों को और भोजन की थाली को लेकर के आज गुफा पर पहुंच गई। आवाज लगाने लगी, बाबा ओ बाबा, देख मेरी मैया कह रही तू केहू दिनासी कछु मधुकरी मांगवे के ताई ना आयो, क्या बात है? बाबा तो संकोच के बस एक कोने में छुप गए। कहने लगे, लाली तू अंदर मत आइयो, क्योंकि तन पे वस्त्र नहीं है। कहने लगे, तू अंदर मत आइयो, ऐसो कर तू दरवाजे पे ही भोजन रख जा। आज कहने लगी किशोरी, बड़ी एक सुंदर, ऐसे समझो गुजरी के रूप में आई, बड़ी सुंदर कन्या के रूप में आई। आज किशोरी जी कहने लगी, बाबा ले मेरी मैया ने तेरे ताई भोजनों भेजो और कुछ वस्त्र भेजे ही पहनवे के ताई, ले इन्हें भी पहन लियो और मैं यहीं रख के जा रही हूँ। और दरवाजे पे किशोरी जी ने रखे वस्त्रों को, भोजन को लौट गई। आज संत निकल के आए और उन भोजन को और वस्त्रों को देखा। सोचने लगे कि ये वस्त्र, उनको कैसे मालूम हुआ कि मेरे पास वस्त्र नहीं है? नहीं नहीं, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। आज जैसे ही बाहर झांकने लगे तो कुछ दूरी पर जाकर के वो कन्या अंतर ध्यान हो गई।
और जब वो अंतर ध्यान हो गई ना, आज उन वस्त्रों को लेकर के फपक फपक के खूब रोए। किशोरी मैं समझ गया कोई और नहीं था, वो तुम ही थी, क्योंकि तेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि मेरे पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए। बहुत रोए। आज किशोरी मेरी एक गुफा पे, कुटिया पे पधारी, मैं जी भर के दर्शन कर भी नहीं पाया। बंधुओं, मेरा कहने का अभिप्राय यही है, हमने अभी तक भगवान को केवल फॉर्मेलिटी से प्यार किया है, दिखावा किया है, भगवान से हमने प्रेम नहीं किया। जब तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जग जाएगा ना, तो वो किशोरी तुम्हारे आगे पीछे आंगन में खेलती कूदती नजर आएगी, वो लाडली आगे पीछे घूमती नजर आएगी, वो कन्हैया रनक झुनक पैजनियां बजाते हुए आगे पीछे आपको दर्शन देगा। लेकिन कब देगा? जब आप अपने हृदय में एक बार उनके नाम के प्रेम का दीपक जला लोगे। प्रेम से बोले राधे। बंधुओं, किशोरी जी तो किशोरी जी है, कहां तक उनकी लीलाओं का मैं वर्णन करूं।